ये तो बिल्कुल नजर आता है ना कि जो फ्री बीज हम कहते हैं हमेशा कि इलेक्शन के वक्त में ये दे दिया, वो दे दिया, अमुक कर दिया, ढमुक कर दिया, मगर जनता इस बात को भूली नहीं है कि आपने जीएसटी लगाया। दाल, रोटी, आटा, चावल, नमक, कपड़ा, लत्ता, जूता, पेन, चप्पल, बुक, नोटबुक, टीवी, फ्रिज, हर चीज पर आपका जीएसटी लगा है। हर गरीब आदमी का परिवार जो 10,000 रुपया कमाता है वो अमूमन मिनिमम 1,000 से 1,500 रुपये जीएसटी में उसका पैसा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की अधिसूचना विगत 15 अक्टूबर को जारी किया गया और उसी दिन से महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू हो गया है। आगामी 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक ही दिन चुनाव होंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा तारीख घोषित किए जाने के बाद महाराष्ट्र के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन ने मीरा रोड ईस्ट स्थित अस्मिता क्लब में पत्रकारों के एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र का पंचनामा जारी किया, जिसमें महायुति सरकार के द्वारा किए गए महापाप के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और पत्रकारों के सवालों का बड़ी बेबाकी से मुजफ्फर हुसैन ने जवाब दिया। चुनाव हो रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। सवाल ये, दूसरा, आप महाविकास अघाड़ी ने डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की थी, इस पर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। इन दोनों प्रश्नों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहला प्रश्न आपका झारखंड के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में, तो ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है और उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया हमारा देना योग्य नहीं है। रही डीजी रश्मि शुक्ला जी की हटाने वाली बात, अब वो भी सरकार के हाथ में और इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। उन्होंने अगर उस पर फैसला नहीं किया है तो वो भी उनके अख्तियार की बात है। आपको लगता है कि उनके डीजीपी रश्मि शुक्ला के रहते चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे? कुछ सवाल जरूर उठे होंगे हैं, इसके लिए तो महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने उसके ऊपर टिप्पणी की होगी। कुछ सवाल तो जरूर उठते हैं। राज्य के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हाल ही में जो परसों एनसीपी के और पूर्व मंत्री एमएलए बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठाती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। राज्य भर के अंदर महिलाओं के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, जगह जगहों पे जो है तलवार, चॉपर, हथियार, इस तरह का जो डर का माहौल लॉ एंड ऑर्डर का बना हुआ है पूरे राज्य में, ये सब में इससे बड़ा सवाल और क्या चाहिए? कांग्रेस ने किस तरीके से इलेक्शन की तरह लड़ा जाता है और जो निर्णय आता है उसे जनता का निर्णय समझ के मान लिया जाता है। इसलिए कहीं से सबक सीखना और कहीं से हार मानने वाली बात नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि केंद्र सरकार ने कुछ सबक सीख लिया है। केंद्र की जो चुनाव हुए और देश भर में 400 पार का जो नारा था वो पूरा नहीं हुआ और 240 में वो सिमट गए। उस पे से राज्य की सरकार ने, यकीनन बीजेपी महायुति की सरकार ने सबक सीखा है और इसीलिए तमाम फ्री बीज की योजनाएं जनता के सामने दी जा रही है। आज चुनाव आयोग इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है और फ्री बीज का जो ऐलान उनको फाइनली करना था मुंबई टोल नाके को लेकर के, वो उन्होंने किया। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। कल मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट देखा। उसमें उन्होंने क्या कहा कि बहुत सालों से ये समस्या थी, वो इसी जिले के हैं, इसी जिले से वो आमदार रहे, इसी जिले से 5 साल वो MSRDC और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के मिनिस्टर रहे, इसी जिले से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कल उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भी कोर्ट में गया था। तो जब आप मुख्यमंत्री बन गए थे तो जो फैसला आपने कल किया वो 5 साल पहले कर सकते थे, 10 साल पहले कर सकते थे।
आज मीडिया में जो रिपोर्ट आई, कैलकुलेशन आया है कि दिन का इन 5 टोल में से 1,26,00,000 रुपए जमा होते हैं। सालाना 475 करोड़ के आसपास कुछ होता है। 10 साल में 5,000 करोड़। लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल नहीं, लाइट मोटर व्हीकल। तो खाली 5 साल का आप गिनो तो 500 करोड़ रुपया हुआ। सर कितना हुआ? 50। नहीं 2,500 करोड़ रुपया हुआ। और कितना नेचुरल लॉस हुआ पावर एंड फ्यूल में, उसका हिसाब कीजिए आप। कितना कार्बन एमिशन हुआ, एनवायरनमेंट का नुकसान हुआ, लोगों को परेशानी हुई, लोग बीमार पड़े, कई लोगों ने अपना दम तोड़ा, अपनी जान गंवाई। सर, महाविकास आघाड़ी सीएम फेस के बिना ही चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस की परंपरा रही है कि वो चुनाव में जो है सीएम फेस कहीं पे भी पूरे देश में वो सीएम फेस कहीं डिक्लेयर नहीं करती, वो जनता पे छोड़ देती है। और जब जनता उसे बहुमत के फिगर्स पे पहुंचाती है तब पार्टी की सीएलपी की मीटिंग होती है, सीएलपी का लीडर फिक्स किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।